देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 379, श्लोक क्रमांक 53 और नाम क्रमांक 362। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। विक्षराराहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः। ओम विक्षराय नमः। ओम तत्सत। भगवान ने पहले लक्ष्मीवान कहा परमात्मा को, भीष्म पितामह ने पहले समितिंजय कहा, लक्ष्मीवान समितिंजयः। परमात्मा सदैव समितिंजय ही है, उसका नाश पराजय असंभव है। अतः उसे अब विक्षर नाम से कहते हैं। भगवान कैसे? विक्षरा। विक्षर का अर्थ भाष्यकार कहते हैं विगतः क्षरो नाशो यस्य असौ विक्षरः। जिनका क्षर अर्थात नाश नहीं होता है वे भगवान विक्षर है। इस संसार में हमें दो ही चीजें दिखाई देती है, क्षर और अक्षर। जो परमाक्षर है उसके विषय में हमें कुछ भी पता नहीं है और उसको जानने की भी प्रायः कोई चेष्टा नहीं करता। किंतु ये हमारे पावन प्रस्थानत्रय रूपी ग्रंथ उसकी हमें खबर देते हैं। यदि कोई इनकी शरण में आता है तो ये प्रस्थानत्रय ग्रंथ बता देते हैं परमात्मा के विषय में। भगवान का यह विक्षर नाम देखो कितना पावन है। गीता जी ने जिसको पुरुषोत्तम कहा है, श्रुति ने जिसको अनक्षर कहा है, उसे ही यह विष्णु सहस्त्रनाम विक्षर नाम से कहता है। आइए हम उन पावन सूत्रों की झांकी देखें जिसमें इन तीनों का गान किया है। योग शिखा उपनिषद कहता है एतत् क्षरातीतम अनक्षरम इतिर्यते। यह जो क्षर और अक्षर दोनों से परे हैं उस परमाक्षर को अनक्षर कहा जाता है। अक्षर और अक्षर और अनक्षर की व्याख्या वही उपनिषद करता है। क्षरः सर्वाणि भूतानि सूत्रात्माक्षर उच्यते अक्षरं परमं ब्रह्म निर्विशेषं निरंजनम। जो क्षर तत्व है वह तो सभी भूत है
और जो अक्षर तत्व है वह सूत्रात्मा है, और वह अनक्षर अथवा परमाक्षर तत्व है ना, वह निर्विशेष और निष्कलंक परब्रह्म है। यह परमाक्षर सभी लक्षणों से रहित होने से वह किसी का लक्ष्य भी नहीं बन सकता। इसी बात को गीता जी में इस प्रकार कहा है, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मात्युदारतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। भगवान ने 15वें अध्याय की 16-17वें श्लोक में बड़ी सुंदर चर्चा की है। इस श्लोक में क्षर और अक्षर ये दो पुरुष रहते हैं। भगवान कहते हैं सब भूत तो क्षर है और कूटस्थ मायोपादी चैतन्य जो है ना, जीवात्मा, वह अक्षर है। लेकिन उत्तम पुरुष इन दोनों से अन्य ही है, जो परमात्मा नाम से कहा गया है। वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करता है। इन तीन तत्वों का स्पष्ट दर्शन हमारी श्रुतियां स्मृतियां हमें स्पष्ट करा देती हैं। और इसी पुरुषोत्तम को यहां पर विक्षर नाम से कहा गया है। क्षर और अक्षर ये दोनों पुरुष नाशिवंत ही है। क्षर का नाश तो हर क्षण ही हो रहा है, मरे एक त्याता दुधा शोकवा है, अकस्मात तो ही पुढ़े जाता है। 95% लोग इस नश्वर को ही शाश्वत जानकर इसको संवारने में लगे हैं। महान अज्ञान रूपी अंधकार में फंस गए हैं, अपनी बुद्धि का उपयोग ही नहीं करते और पशुवत जीवन जी रहे हैं। अरे भाई, स्वप्न की संपत्ति आज तक कभी किसी के काम आई है क्या? क्या वंध्या का पुत्र आज तक कभी किसी के काम आया है क्या? यह क्षर पुरुष भी वैसा ही है। वह वंध्या पुत्र के समान भले ही असत्य न हो, किंतु इसे स्वाप्निक सत्य कहने से भी कुछ भी लाभ नहीं है। अक्षर पुरुष जो जीवात्मा है उसका नाश आत्मज्ञान से होगा। जैसे जागने पर स्वप्न तिरोहित हो जाता है अथवा अरुणोदय होते ही अंधकार लुप्त हो जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान रूपी सूर्योदय होते ही अज्ञान रूपी अंधकार तिरोहित होकर जीवात्म भाव नष्ट हो जाता है। अक्षर का भी क्षय हो जाता है, जीव भाव भी नष्ट हो जाता है, तब यह विक्षर ही शेष रहता है। इस विक्षर का कभी भी क्षय नहीं होता। इसका क्षय करने वाला प्रमाण कहीं भी उपलब्ध नहीं है। पूरे वेद को ढूंढ लो, लेकिन विक्षर का क्षय करने वाला प्रमाण आपको कहीं भी नहीं दिखाई देगा। यही अंतिम सत्य है। इसको जानने का फल श्वेता श्वेतर श्रुति देवी स्वयं बता रही। वे क्या कहते हैं देखो, ज्ञात्वा देवं सर्व पाप शापहानि क्षिणहि क्लेशैर्जन्म मृत्यु प्राणि तस्या विद्यानात् तृतीयं देह भेदे विश्वैश्वर्यं केवलम आप्तकामः। उस प्रकाशमय परमात्मा को जान लेने पर समस्त क्लेशों का नाश हो जाता है, और समस्त क्लेशों का नाश हो जाने पर जन्म मृत्यु की निवृत्ति हो जाती है, तथा उस परम देव का निरंतर ध्यान करने से शरीर का नाश होने पर
तृतीय फल माने ऐश्वर्य रूप स्वर्ग का भी त्याग कर यह जीव पूर्ण काम पुरुष कैवल्य पद को प्राप्त हो जाता है। ऐसा विक्षर परमात्मा हमारे भीतर अनादि अनंत काल से बैठा हुआ हमारी घर लौटने की प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन हम इतने मोह रूपी मधु को पीकर मस्त हो गए हैं कि विषय भोग रूपी गंदे कीचड़ में लेटने में ही हमें आनंद आ रहा है। पूरा मनुष्य जीवन समाप्त हो जाता है, किंतु अभागी कभी भी आंख बंद कर अपने हृदय में स्थित शाश्वत स्वरूप विक्षर परमात्मा को एक बार भी नहीं देखता। इससे बुरा दुर्भाग्य अन्य क्या हो सकता है। अतः अभी समय है विक्षर का साक्षात्कार करने का। फिर पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। काल रूपी चिड़िया अदृश्य रूप में हमारे पीछे लगी हुई है। अब तो कोरोना रूपी महामारी नामक अपनी बहन को भी साथ में लाई है। हम सावधान रहेंगे तो एक दिन हमारा सब कुछ वह चिड़िया चुग जाएगी। फिर पश्चाताप करने का भी अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए जब तक ये शरीर स्वस्थ है तब तक उस परमात्मा का विक्षर परमात्मा का ध्यान करें। यही जीवन का परम लाभ है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।